लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम तो सिर्फ ईश्वर से प्रेम करते हैं, इंसानों से नहीं। इंसान तो मतलबी होते हैं। धार्मिक लोगों का ये मानना होता है कि जो लोग ईश्वर की आराधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो गलत राह पर हैं और वो मोह माया में फंसे हुए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है इसका उल्टा हो कि आप मोह माया में फंसे हुए हो जिसका नाम भक्ति और आस्था है। क्योंकि धर्म जो है ना, पंडितों का, मौलानाओं का, पादरियों का बनाया हुआ एक ऐसा माया जाल है जिसमें आप सब लोग फंसे हुए हो, जो आपको झूठी दिलासा और मरने के बाद के सपने दिखाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें तो सिर्फ ईश्वर से प्रेम है, इंसानों से क्या प्रेम करना, जो खुद ना ईश्वर से क्या, जो अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता, वो ईश्वर से क्या प्रेम करेगा। एक सच्ची घटना सुनो। एक लड़की है, लड़के के प्यार में पागल है और पूरे दिन उसके प्यार में खोई हुई रहती है। माँ ने पूछा कि तू कहाँ मिली उसको? उसने कहा मिली नहीं हूँ। तो कहाँ देखा? कि देखा नहीं है। कि बात की? कि बात भी नहीं की है। तो फिर किसने बताया? बोली मेरी सहेली ने बताया। कि सहेली मिली है? कि नहीं, सहेली की सहेली ने भी बताया। कि वो मिली हुई है? नहीं, उसको भी उसकी सहेली ने बताया। माँ ने कहा पागल हो गई है, जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, उससे इतना प्यार कर रही है। तो हम भी तो यही करते हैं, जिसको देखा नहीं, उस अदृश्य शक्ति से इतना प्रेम, जिसको हमने जाना नहीं, देखा नहीं। तो क्या कहोगे आप इसको? नौटंकी और ढोंग। क्योंकि आप सिर्फ इसलिए प्रेम कर रहे हो उससे क्योंकि वो आपके सामने नहीं है। और जिसको आप भक्ति कह रहे हो वो आपका डर और लालच है। वो भी तब तक ही है जब तक कि वो आपके सामने आके आपको रोका टोकी नहीं कर रहा। जिस दिन आपको रोका टोकी करना शुरू कर देगा ना, उस दिन आपको उससे भी नफरत हो जाएगी। आप खुद बताइए, जिसको इंसानों से प्रेम नहीं, जिसको अपने आप से प्रेम नहीं, अपने माँ बाप से प्रेम नहीं, रिश्तेदार से प्रेम नहीं और किसी से प्रेम नहीं, वो उस अदृश्य शक्ति से प्रेम कर रहा है। भक्ति तो आपको ये सिखा रही है कि जो दिख रहा है ना दृश्य में, उससे तो विरक्त हो जाओ, और जो दिख नहीं रहा अदृश्य, जिसका अभी हमको पता नहीं है, बस उससे प्रेम करो। आप इसको क्या कहोगे? कल्पना। आपकी जो कल्पना का प्रेम है ना, वो वास्तविकता से आपको दूर ले जाएगा। और कल्पनाशील जो व्यक्ति होता है वो बहुत भावुक होता है। मैं ये नहीं कह रही कि प्रेम मत करो, प्रेम करो, पर उसको पहले जानो। अगर जानने के बाद उसको प्रेम करोगे ना, तो प्रेम का मजा दुगना हो जाएगा। बिना जाने हम किसी चीज को करते हैं ना, तो वही तो अंधभक्ति होती है। और इंसानों ने ना, जिस दिन से भगवान से प्रेम करना शुरू किया है, उसने इंसानों से नफरत करनी शुरू कर दी है। और ये भगवान आपको कब बोल के किया कि तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करो? ऐसा अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो तो बड़ा स्वार्थी है, पर उसने ऐसा कहा नहीं है। ये आपके दलाल आपको बता रहे हैं ऐसा। तो ये जो जानने का रास्ता है ना, आपके मानने से भी बड़ा रोमांचक है। आप जब जानना उसको शुरू करोगे ना, तो ये जो सफ़र है ना, ये मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत है और आपको उससे प्रेम करने में बड़ा मजा आएगा। परमानंद गिरी की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप भगवान को कभी पा नहीं सकते हो, आप भगवान स्वयं बन सकते हो। जैसे कि वृक्ष कभी भी बीज को देख नहीं सकता लेकिन उसमें से निकलता है, उसी तरीके से वो घट घट वासी है, आपके अंदर बैठा अविनाशी है। उससे प्रेम तभी करने में मजा आएगा जब आप उसको जान लोगे।